चोर थे, चोरी करते थे। और चोरी करते करते भागवत जी में आके बैठ गए। भागवत जी में व्यास जी क्या सुना रहे थे? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। आज मैया ने लाला को सोने के कंगन पहनाए हैं, हीरा के बाजूबंद पहराए हैं, गले में सर पे मुकुट पे कलंगी बांधी है, हीरन की, जवाहरतन की, मोतिन की। अब सब तो भाव में डूबे हैं। आहा, ठाकुर जी कैसे सुंदर दिख रहे हैं। अब वो जो चोर बैठा है वो क्या सोच रहा है? ले ये कहीं मिल जाए लूटने को तो मौज आ जाए। हाथ में सोना, बाजूबंद में सोना, गले में सोना, मौजी मौज है। एक ही ग्राहक से पूरा साल निकल जाएगा। वो बैठा बैठा ही उस। अब कथा सुनाते तो हम कई हैं, पर भाव में लोग कई कई और बात भी सोच लेते हैं। आया, बोला महाराज जी आप एक भाई साहब की कथा सुना रहे थे, भाई साहब का एड्रेस क्या है, कहाँ मिलेगा ये, हम इसको लूट सके? तो बाबा समझ गए। क्या समझे महात्मा जी? बाबा समझ गए कि ठाकुर जी की इस पर कृपा हो गई है। क्यों? बाबा जानते हैं ये हमारा ठाकुर ऐसा है, कोई लूटने को तैयार हो ना तो ये तो लुटवाने को भी तैयार है। तुम लूटो तो ये लुटवा भी लेगा अपने आप को। तो भैया महात्मा जी ने कहा ये भाई साहब रहते वृंदावन में। बोले अच्छा इनसे मिलने का समय क्या है? बोले वैसे तो कभी भी मिल जाते, पर स्पेसिफिक अगर समय देखना है तो सांझ को जब ये गैया चरा के आता है तब एकदम मौज में होता है। संध्या के समय में मिल लेना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा इनको पसंद क्या है? बोले इसको माखन बड़ा पसंद है, कुछ काम मनवाना हो तो माखन ले जाना संग में। सो भैया वो चल पड़ा डाकू लूटने। किसको? जगत पिता को लूटने वृंदावन। और बैठा है, सबसे पूछ रहा है भैया यहाँ वो है क्या, वो भाई साहब, वो बांसुरी बजाने वाला, पीताम्बर पहनने वाला, कृष्ण कन्हैया। सब ब्रजवासी समझ गए कि इस पे कृपा हो गई ठाकुर जी, तभी इसको खींच के लाए। सबने कहा बैठ जा यहीं। वो बैठा बैठा बोल कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, आ जाएंगे अपने आप चल करके। तो बैठा बैठा वही बोल रहा है हे कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद हे गोविंद। सोई सामने से धूल उड़ती हुई आई, गैयान की धूल उड़ रही है, खुरों की, गले की घंटियों की आवाज आ रही है। एकदम अलर्ट हो गया, तैयार, चाकू वाकू सब निकाल लिया, आने दो। जैसे ठाकुर जी धीरे धीरे नजदीक आए, ठाकुर जी ने इसने निकाला चाकू और निकाल करके ठाकुर जी के गर्दन पे रखा। बोला लाओ माल निकालो। भगवान बोले हाँ इनका अब नाम याद आ गया, इनका नाम था गोवर्धन डाकू। तो चाकू लगा के खड़ा हो गया। तो ठाकुर जी बोले क्या कर रहा है? बोले हम चोर हैं, तुमको लूटने आए हैं। हंस के ठाकुर जी बोले इस दुनिया को सबसे बड़ो चोर मैं और तू मोए लूटने आयो है? मैंने दुनिया में कछु चीज लूटने तो छोड़ी ना, तू मो कहा लूटेगो? गोवर्धन डाकू बोला तुम जानते हो हमारा नाम क्या? हमारा नाम है गोवर्धन डाकू। ठाकुर जी हंस के बोले तू जानता हमारा नाम क्या है? आपका नाम क्या? बोला हाँ तेरा नाम गोवर्धन डाकू, हमारा नाम गोवर्धन नाथ। जो तेरे जैसे सब प्रेमियों का, सबका नाथ हो। इस डाकू ने कहा कि देखो अब ज्यादा हमको बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाओ मन, सामान उतारो तुरंत। भगवान बोले ना उतार रहो, का कर लेगो? ठाकुर जी भी अड़ गए। सो साधु की बात याद आई कि अगर वो माने ना तो एक ही चीज से मान सकता है। सो निकाला पीछे से और लेके बोला लो हम तुम्हारे लिए माखन भी लाए हैं, लो माखन खा लो। और जैसे ठाकुर जी ने माखन देखा सोई पिघल गए। बोले भैया सब ले जा तू, अब हमको नहीं चाहिए, हीरा ले जा, जवाहरात ले जा, सब ले जा। ठाकुर जी एकदम आनंदित है गए और ऐसी कृपा करी। आया तो लूटने था पर लूट के नहीं गया, खुद लूट के चला गया। ठाकुर जी ने वहां को मनी लूट लियो। फिर गोवर्धन डाकू नहीं, गोवर्धन दास बन गया।
फिर गोवर्धन डाकू नहीं रहा, ठाकुर जी ने उसका चित्त चुरा लिया। ब्रज में ठाकुर जी इसलिए ठाड़े रहते हैं गली गली में, जो आए सबका चित्त चुराए। और कैसे चुराते ठाकुर जी चित्त? अपने स्वरूप से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बांसुरी से।